हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक गीजान एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सिचन ने ना ईबो को बुलाया था और ईबो आया था और ईबो को सिचन ने पूछा था कि जान के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, वो तुम्हारा कौन लगता है, क्या है। तो हमारे ईबो ने कहा था कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और ये सुनकर ना हमारे जान ने ना उसको एक थप्पड़ लगा दिया था। और हमारा जान कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, ईबो बोलता है, मतलब गुस्से में बोलता है। और ना हमारा ईबो कहता है कि जान तुम यहाँ, बोलता है। तो हमारा जान कहता है कि हाँ मैं यहाँ। और तुम क्या बोल रहे थे कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तुम्हें किस एंगल से लग रहा है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो ना हमारा जो ईबो है वो कहता है कि हम दोनों दोस्त ही तो हैं, मैंने सही तो कहा, मैंने इसमें गलत क्या कहा। तो ना हमारा जान कहता है कि सच में हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, बोलता है। और ना हमारा जान कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आए। तो हमारा ईबो कहता है कि मैं छोड़कर इसलिए चला आया क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और इसलिए मैं अपने घर चला आया, बोलता है। तो हमारा जान कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो ईबो, मुझे छोड़कर तुम इसलिए आए थे क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हारे सामने शर्त रखी थी कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। और तुमने एक बारी भी मुझे नहीं पूछा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। तुम मेरे लाइफ में एंटर करने से पहले भी नहीं पूछा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में एंटर कर सकता हूँ कि नहीं। और अभी जो मतलब तुमने एग्ज़िट लिया था, मतलब मेरे लाइफ से चले गए थे, फिर तब भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लाइफ से चला जा सकता हूँ क्या? तुम इतना भी नहीं पूछ सकते और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें इतना नहीं पता है कि मेरे दिल में क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर चले आए, हाँ? बोलता है, ऐसा बोलता है। तो हमारा ईबो कहता है कि हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुमने कभी कहा मुझे? तो हमारा जान कहता है कि हाँ, मैंने कहने के लिए तो तुम्हारे साथ उस दिन गया था लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा याददाश्त चला गया था, उसमें मेरी क्या गलती है? बोलता है। तो ना हमारा ईवो कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे करीब क्यों गया, मैं तुमसे प्यार क्यों करने लगा, पता नहीं, मुझे तो तुमसे दूर होना था ना। और मैं तुमसे प्यार क्यों करने लगा, तुम्हारी जान जब जा रही थी ना, मतलब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी जान निकल रही थी तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था, बोलता है ईबो। तो ना हमारा जान कहता है कि तुम्हारी जान निकल रही थी मुझे दूर जाते हुए देखकर और मुझे छोड़कर चले आए, बोलता है। और हमारा जो ईबो है ना कहता है कि हाँ, छोड़कर चला आया क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कहा था। तो ना हमारा जो जान कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था ना कि मुझे छोड़कर चले जाओ। तो ये दोनों ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे। तो शिचेन कहते हैं कि तुम दोनों झगड़ा बंद करो और जान तुम अपनी हालत तो देखो, तुम अभी-अभी बेहोश हो गए थे और अभी फिर उठते ही लड़ाई शुरू कर दिया। मैंने इसलिए ईबो को बुलाया क्योंकि तुम दोनों बात कर सको, बोलते हैं। तो ना हमारा जान कहता है कि गगा ये इसको देखिए ना, ये मुझे छोड़कर चला आया और एक बारी पूछा भी नहीं कि मैं ठीक हूँ, नहीं हूँ, कुछ नहीं पूछा। मेरे से सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए। और ये ऐसा क्यों करता है गगा, मुझे छोड़कर क्यों आ गया? मुझसे प्यार करता है ऐसा कहता है और मुझे छोड़कर आ गया। इसे मैं क्या बोलूँ? ऐसा बोलता है। तो ना हमारा जो सिचन है ना वो कहते हैं कि तुम्हें जो बताना चाहिए वो बताओ। तो हमारा जान कहता है कि क्या बताऊँ? तो हमारे सिचन ना उसकी टम्मी की तरफ इशारा करते हैं। तो ना हमारा जो जान है ना वो कहता है कि गगा, बोलता है। और ना हमारा जो ईबो है ना ये इशारे देख रहा था। तो ना वो भी हमारे जान के टम्मी की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो बड़ा लग रहा था। तो हमारा जो ईबो है बोलता है कि क्या हुआ? बोलता है। क्या बताना है? बोलता है। और कहता है कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं ना, तो क्या बताना रह गया है हमारे रिलेशनशिप में, बोलता है। तो हमारा जान कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं हूँ और तुमने मेरे साथ शादी कर ली है और इस बारी तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ ना, और फिर भी कह रहे हो कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तुम पागल वागल हो,
मुझसे शादी कर लिया है, मेरे हस्बैंड हो और मुझसे कह रहे हो कि मेरा दोस्त है, तो पागल हो गया है क्या ईबो? ऐसा बोलता है जान। तो ना हमारा ईबो कहता है कि तुम्हें तो कुछ याद नहीं था ना हमारी शादी के बारे में? तो हमारा जान कहता है कि मुझे याद आ गया, बोलता है। और तूने जो प्रॉमिस किया था मुझे कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, उसका क्या? तू मुझे छोड़कर क्यों आया? ऐसा बोलता है। और ना हमारा ईवो कहता है कि तुम्हारी मॉम की वजह से आया। तो हमारा जान कहता है कि मेरी मॉम सिर्फ मेरी मॉम की वजह से छोड़ कर आया, और मुझे नहीं पूछ सकता था कि मैं तेरे साथ रह सकता हूँ कि नहीं, इतना नहीं पूछ सकता था। तो ना ईवो कहता है कि नहीं पूछ सकता था, नहीं पूछना था मुझे, इसीलिए तो चला आया। और ना ऐसे ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है यार, तो ऐसे झगड़ा तो करेंगे ना, तो कर रहे थे। और हमारे जो सिचन है ना, वो कहते हैं कि तुम दोनों बैठ जाओ, और ना सोफे पर बैठा देते हैं इन दोनों को। और हमारा ईबो ना हमारे जान को कहता है कि तुम थोड़े मोटे हो गए हो, मेरी जुदाई में क्या ज्यादा खा लिया खाना? तो हमारा जो जान है ना, वो कहता है कि तू ऐसे क्यों करता है, मुझे छेड़ता क्यों है तू? बोलता है, मतलब ऐसा बोलता है। और हमारा जान कहता है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ डफर, ऐसा बोलता है। तो ना हमारा ईबो कहता है कि सच्ची तू प्रेग्नेंट है? और ऐसा कहता है, और कहता है कि क्या बोला? बोलता है हमारा ईबो, मतलब मजाक मजाक में बोल दिया था कि सच्ची तू प्रेग्नेंट है, ऐसा बोल दिया था। लेकिन ना अभी उसके दिमाग में आया कि जान ने क्या बोला है। तो वो कहता है कि क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? बोलता है। तो ना हमारा जान कहता है कि हाँ तू पापा बनने वाला है, और मुझे छोड़ कर आ गया था मेरी मम्मी के यहाँ, मेरे को यहाँ लाना चाहिए था और मुझे छोड़ कर चला आया था, बोलता है। और ना ऐसे हाथों से ना ईगो को मारने लगता है कि तू मुझे छोड़ कर क्यों आया, तू एक नंबर का ना गधा है, बेवकूफ़ है, बोलता है। और ना ये दोनों ना ऐसे, मतलब हमारे ईगो ना मतलब खुश हो गया था, वो हैप्पी हो गया था। और इतने महीने जो ये दोनों ना अलग रहे थे, ये दोनों ना ऐसे मिलते हैं तो ना सारे गम भूल जाते हैं कि हम दोनों अलग हुए थे या फिर क्या हुआ था, और वापस पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड की तरह मतलब लड़ाई करने लगते हैं कि तू ऐसा कह रहा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, तू सुनता नहीं है मेरी बात, मैं सुनता हूँ तेरी बात, ऐसा ऐसा कर रहे थे वो दोनों। और हमारा ईगो कहता है कि सॉरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर चला आया, मुझे माफ़ करते प्लीज़, बोलता है। तो ना हमारा जान कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले आए वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बेबी को मेरे साथ छोड़कर चले आए, उसका क्या? तुम बेबी से भी माफ़ी मांगो, बोलता है। और ना हमारा ईगो जो है ना, बेबी से भी माफ़ी मांगने लगता है कि बेबी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम्हारे बाबा ना अच्छे नहीं है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, और तुम्हारी मम्मी ना बहुत अच्छी है, बोलता है। और ना हमारे जान को ना मक्खन लगाने लगता है कि वो गुस्सा ना करे। और ये दोनों ना अब खुश थे, एक दूसरे के साथ खुश थे। तो हमारा जो जियांगचन है ना, वो किस बारे में गुस्सा करे, क्योंकि इन दोनों का मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया ना। और हमारे सिचन भी और जियांगचन दोनों खुश थे इन दोनों को साथ में देखकर। लेकिन धमाका तो अभी बाकी था, क्योंकि घर वालों को तो पता ही नहीं है कि उनका बेटा क्या क्या करके आया है। और एक बार मैंने नहीं बताया कि मतलब एक बात कि हमारे सिचेन और ना ईवो ना भाई भाई हैं, और ये भी इन दोनों को नहीं बताया, मतलब जियांगचन और जान को नहीं बताया। तो हमारा जान पूछता है कि सिचेन गा आपको कैसे पता लगा कि ईवो कहाँ है, और आपने इसको इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे बुला लिया? तो हमारा जो मतलब जान ऐसा पूछता है, तो सिचेन कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये एक नंबर का डफर है, बोलता है। बोलते हैं ऐसा। तो ना हमारे जान कहता है कि सच्ची ये आपका भाई है, और इतने दिनों से इससे मैं अलग रह रहा था, इसको पता भी नहीं है कि पापा बनने वाला है, मुझे छोड़ कर चला आया, इसको क्या चढ़ा था दिमाग में यार, इसके दिमाग में क्या भूत चढ़ा था, मतलब ऐसा बोलता है। तो हमारा जो मतलब जान है ऐसा कहता है, तो हमारा ईबो कहता है कि जान ये सब क्या बोले जा रहे हो मेरे भाई के सामने? तो
हमारा जान कहता है कि नहीं ये तुम्हारे भाई नहीं है, ये मेरे काका है, बोलता है। मतलब ऐसा बोलता है। तो हमारा जो ईबो है वो कहता है कि नहीं ये मेरे काका है, तुम्हारे काका नहीं है। तो हमारा जान कहता है कि नहीं ये मेरे काका है, बोलता है। तो ये दोनों इस बारे में झगड़ा करने लग गए थे, बेस्ट फ्रेंड है। और ना ये दोनों हस्बैंड भी है और ऐसे थे। तो ना इन दोनों की तो शादी हो गई, बच्चा भी होने वाला है, घर वालों को खबर ही नहीं है, तो क्या होगा। तो आगे क्या होता है बताऊं? तो चलिए। तो सिचैन पूछते हैं कि ईबो तुम घर में बताने वाले हो कि तुम दोनों ने शादी कर लिया और जान प्रेग्नेंट है, ये सब। तो ना हमारा ईबो कहता है कि भाई अभी नहीं बताने वाला हूँ, अभी मॉम मेरी कुटाई कर देंगी, प्लीज़ मैं बाद में बता दूंगा ना, थोड़ा सा तो टाइम दे दो मुझे, ऐसा बोलता है। तो ना हमारा जो जान है ना वो कहता है कि कितना टाइम लोगे, 2 महीने तो हो गए ऑलरेडी और अब तक घर में नहीं बताया कि हम दोनों की शादी हो गई है। तो हमारा ईबो कहता है कि नहीं बताया ना जान, तुम्हारी मदर ने तो कहा था कि हमारी मैरिज को कैंसिल करवा देंगी, तो इसीलिए नहीं बताया, बोलता है ईबो। तो हमारा जान कहता है कि कैंसिल कर देती तो मैं करवाने देता, बोलता है। और ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे और हमारा ईबो को अभी याद आता है कि उसके गाल में ना दर्द हो रहा था। तो वो ना हमारा ईबो कहता है कि जान तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। तो हमारा जान कहता है कि थप्पड़ नहीं मारूं तो क्या करूं, बोलता है। और कहता है कि तुम्हारी ही तो गलती है, मुझे छोड़कर आते नहीं कि थप्पड़ पड़ता नहीं। तभी हमारा जियांगचैन कहता है कि ईबो तुम आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, कुछ बोलता है। तो ना हमारा जान डर जाता है कि ये अब क्या करेगा, क्योंकि अपने भाई को वो अच्छे तरीके से पहचानता है। तो वो कहता है कि भाई अब इससे क्या बात करोगे। तो हमारा जो जियांगचैन है ना वो कहता है कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे बात कर लूँगा, बोलता है। तो ईबो और जियांगचैन ना एक रूम में जाते हैं और ना हमारा जियांगचैन ना डोर को लॉक कर देता है और कहता है कि ईबो तुम मेरी बात सुन लो, मेरे भाई को अगली बार छोड़ कर गए ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, बोलता है। और कहता है कि तुम्हें पता है मेरा भाई इन 2 महीनों में कैसे रहा है, वो ठीक से खाना नहीं खाता था, मुझे खिलाना पड़ता था, वो रात को जग जाता था ईबो ईबो करके। और ना वो सपने में तुम्हें खोने का डर देखता था कि मैं तुम्हें मतलब वो तुम्हें खो रहा है, वो ऐसा दिखता था। और आधी रात को वो जग जाता था, चिल्ला कर उठता था ईबो कर कर और डरा हुआ रहता था। वो रोता था हर वक्त और अच्छे से खाना नहीं खाता था, खुद का ख्याल नहीं रखता था, कुछ भी अच्छे से नहीं करता था। उसका हालत मैंने देखा है, तुमने थोड़ी देखा है। और वो तुम्हें जब देखा उसने तुम्हें एक थप्पड़ मारकर ही माफ कर दिया। वो तुमसे कितना प्यार करता है, वो तुम्हें पता भी है। तो ना हमारा ईबो कहता है कि आई एम सॉरी, बोलता है। और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे ना ऐसे इसे छोड़ कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन आंटी ने ऐसा कहा था तो मुझे लगा था कि शायद जान की भी यही मर्जी होगी तो उसे छोड़कर चला आया, बोलता है। इधर हमारे जान की हालत खराब हुए जा रही थी कि हमारा जियांगचैन ईबो से क्या क्या बात करेगा और क्या सब होगा आगे करके, वो डर रहा था। और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना। ओके बाय।